जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीतू और स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद शिखर पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं उत्तराखंड के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपके आगामी एग्जाम, चाहे आप उत्तराखंड पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, फॉरेस्ट गार्ड, तो सभी के लिए ये इम्पोर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। और इससे पहले भी बहुत सी वीडियो अपलोड हो चुकी है, अगर आपने वो नहीं देखा है आप उन्हें भी जरूर देख लीजिए। तो चलिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, ग्रामीण उत्तराखंड में मुट्ठी शब्द निम्नलिखित में से किसकी पैमाइश के लिए प्रयुक्त होता है? पेड़, भूमि, नदी की चौड़ाई या फिर सड़क की लंबाई। इसका राइट आंसर आप सभी को बताना है। भूमि इसका राइट आंसर होगा। तो मुट्ठी शब्द संबंधित है भूमि से। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, उत्तराखंड में फकार शब्द का प्रयोग होता है जल भंडारण हेतु, फलों के रस के भंडारण हेतु, खाद्यान्नों के भंडारण हेतु या दुग्ध भंडारण हेतु। तो सभी को इसका आंसर आना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। खाद्यान्नों के भंडारण हेतु फकार शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, उत्तराखंड में विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान स्थित है? अल्मोड़ा में, रानीखेत में, भवाली में या फिर भीमताल में। तो ये स्थित है आपके अल्मोड़ा में। इसकी स्थापना 1924 बोसी सेन ने की थी। और दोस्तों, विवेकानंद पर्वतीय जो कृषि अनुसंधानशाला है वो भारतीय कृषि अनुसंधान पूसा की पर्वतीय इकाई है। और इसी के अलावा अल्मोड़ा में कौन कौन से संस्थान हैं या संग्रहालय हैं? तो गोविंद बल्लभ पंत राजकीय संग्रहालय, जिसकी स्थापना हुई थी 1979 को स्थापना हुई थी गोविंद बल्लभ पंत राजकीय संग्रहालय, जो कि आपके अल्मोड़ा में ही है। और इसी के अलावा अल्मोड़ा में और कौन से हैं? तो रक्षा कृषि शोध संस्थान, ये भी अल्मोड़ा के कटार महल में स्थित है। इसी के अलावा उत्तराखंड सेवा निधि एवं पर्यावरण शिक्षा संस्थान, ये भी आपके अल्मोड़ा में ही है। तो नोट कर लीजिए। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, उत्तराखंड राज्य में कागज का सबसे बड़ा कारखाना स्थित है? लाल कुआं, खटीमा, चक्राता या फिर हरिद्वार। इसका राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर ए, लाल कुआं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड राज्य की कुल जनसंख्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर है। इसके अलावा जो पुरुषों की जनसंख्या है वो आपकी है 50.93%। इसमें से आप निकाल लीजिए। इसी के अलावा महिलाओं की जनसंख्या है 49.07%। इसे भी आप याद रखिएगा। और दोस्तों, 2011 की जनगणना जो इसके अनुसार राज्य की जनसंख्या देश की कुल जनसंख्या के कुल 0.83% है। इसे भी आप याद रखिएगा। तो बढ़ेंगे। और इसके अलावा दोस्तों, सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो हरिद्वार हो जाएगा, और सबसे कम जनसंख्या वाला जिला हो जाएगा आपका रुद्रप्रयाग। और दोस्तों, 3 जिले ऐसे हैं जिनकी जनसंख्या 10 लाख से भी अधिक है। तो वो कौन कौन से हो जाएंगे आपके? एक तो हरिद्वार, दूसरा आपका हो जाएगा देहरादून, तीसरा यूएस नगर। तो ये आपके 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले जनपद हो जाएंगे। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, विश्व प्रसिद्ध जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड के किस जनपद समूह में स्थित है? पिथौरागढ़, चंपावत, चमोली व रुद्रप्रयाग, नैनीताल व पौड़ी या नैनीताल व उधम सिंह नगर। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। दोस्तों, ये जो कॉर्बेट नेशनल पार्क है वो देश का, वो एशिया का पहला नेशनल पार्क है।
1936 में हैली नेशनल पार्क के नाम से इसकी स्थापना हुई थी और बाद में इसका नाम हो गया था रामगंगा नेशनल पार्क। और 1957 में जिम कॉर्बेट के नाम पर इस उद्यान का नाम पड़ा। इसी के अलावा जो कॉर्बेट नेशनल पार्क है उसका प्रवेश द्वार ढिकाला नैनीताल में है और जो कॉर्बेट नेशनल पार्क है नवंबर 1973 को देश का पहला टाइगर रिजर्व बना। इसे भी आप याद रखिएगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, उत्तराखंड राज्य में जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? इसका राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर बी, देहरादून आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो साक्षरता दर के आधार पर सर्वाधिक साक्षर जिला है आपका देहरादून और सर्वाधिक एससी अनुसूचित जाति साक्षरता वाला जिला है वो आपका हो जाएगा नैनीताल। तो इसे भी आप याद रखिएगा। इसी के अलावा कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट, तो 2011 के अनुसार राज्य की पुरुष साक्षरता की बात करें तो 87.40% होगी और महिला साक्षरता, तो महिला साक्षरता 70.0%, ये आपका आंसर होगा। तो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जनपद है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, अभी मैंने आपको बताया कि 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा जनपद सर्वाधिक जनसंख्या वाला है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा हरिद्वार। हरिद्वार आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो इसकी हरिद्वार जिले की जनसंख्या है लगभग 18,90,422। इसे भी आप याद रखिएगा। इसी के अलावा अगर घटते क्रम में जनसंख्या प्रतिशत वाले जिले देखें तो हरिद्वार के बाद आपका हो जाएगा देहरादून, उसके बाद आपका हो जाएगा यूएस नगर और उसके बाद हो जाएगा नैनीताल। और मैंने सबसे कम जनसंख्या वाला जनपद भी बताया था आपको, रुद्रप्रयाग। और रुद्रप्रयाग के बाद बढ़ते क्रम में अगर देखें तो रुद्रप्रयाग के बाद आ जाएगा आपका चंपावत, चंपावत के बाद आ जाएगा आपका बागेश्वर, बागेश्वर के बाद आ जाएगा आपका उत्तरकाशी। इन्हें जरूर नोट करिएगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्नांकित में से कौन एक गिरिद्वार दर्रा उत्तराखंड में स्थित है? तो यहाँ पर उत्तराखंड में स्थित है नहीं होगा, यहाँ पर उत्तराखंड में स्थित नहीं है होगा। तो लिपू लेक उत्तराखंड में है, माड़ा उत्तराखंड में है, शिमला आपके उत्तराखंड में है। तो डिप्सा ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये उत्तराखंड में नहीं है। तो लिपू लेक पिथौरागढ़, शिमला पिथौरागढ़, माड़ा आपके चमोली में है। इसे भी आप याद रखिएगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, हुड़का है एक लोक वाद्य यंत्र, लोकगीत, जनजाति या फिर गायन शैली। इसका राइट आंसर हो जाएगा लोक वाद्य यंत्र। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, द्रोणगिरी पर्वत को उत्तराखंड पर्यटन द्वारा ट्रैक ऑफ द ईयर 2017 घोषित किया, यह कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन यहाँ पर आपके दिए हुए हैं, बागेश्वर, अल्मोड़ा, चमोली या फिर चंपावत। इसका राइट आंसर आपका होगा चमोली। द्रोणगिरी पर्वत ये आपके चमोली में है। इसे ट्रैक ऑफ द ईयर 2017 घोषित किया गया था, चमोली में है। इसके अलावा दूनागिरी मंदिर ये आपके कहाँ है? तो ये आपके हो जाएगा अल्मोड़ा में। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से किस भाषा को उत्तराखंड राज्य की दूसरी राजभाषा घोषित किया गया है? कुमाऊनी, गढ़वाली, संस्कृत या फिर जौनसारी। इसका राइट आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा संस्कृत। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी के अलावा राज्य गीत आपका है, उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि सत वंदन, और उसके लेखक कौन थे? तो हेमंत बिष्ट। और जो
राजभाषा है आपकी संस्कृत, इसको कब घोषित किया गया था? तो 2010 में। 2010 में संस्कृत को उत्तराखंड की दूसरी राजभाषा घोषित किया गया था। इसके अलावा उत्तराखंड का वाद्य यंत्र आपका है ढोल, जिसे कि 2015 में घोषित किया गया था। इसे भी आप याद रखिएगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्नांकित में से किस एक पर्वतीय स्थान को महात्मा गांधी ने भारत का स्विट्जरलैंड कहा? नैनीताल, मसूरी, रानीखेत या फिर कौसानी? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कौसानी आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। कौसानी दोस्तों गोमती और गरुड़ नदी के बीच स्थित है और कौसानी पिंगनाथ पहाड़ी पर बसा है। पिंगनाथ पहाड़ी पर बसा है कौसानी। और कौसानी का पुराना नाम था बलना, इसे भी याद रखिएगा। बलना कौसानी का पुराना नाम था। और दोस्तों कौसानी को ही कुमाऊं का गहना कहा जाता है। एक तो भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है, जो कि महात्मा गांधी द्वारा कहा गया था, और कुमाऊं का गहना भी कहा जाता है कौसानी को। तो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, उत्तराखंड राज्य में वर्तमान विधानसभा क्षेत्रों की संख्या क्या है? यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, पद्मश्री बसंती क्यों प्रसिद्ध है? जागर गायकी, शास्त्रीय संगीत, रंगमंच या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा जागर गायकी। जागर गायकी, नंदा के जागर, इनकी बुक का नाम है नंदा के जागर, और पद्मश्री से इनको सम्मानित किया गया था 26 जनवरी 2017। 2017 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था बसंती बिष्ट को। इसी के अलावा आपको बताना है कि उत्तराखंड का जागर सम्राट किसे कहा जाता है? जागर सम्राट कहा जाता है प्रीतम भरतवाण को। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी निम्नलिखित में से किस जनपद में स्थित है? रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी या फिर चमोली? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चमोली में। आपका चमोली में फूलों की घाटी स्थित है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उत्तराखंड राज्य का स्थापना दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 1 नवंबर, 5 नवंबर, 8 नवंबर या 9 नवंबर? 9 नवंबर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड राज्य का स्थापना दिवस 9 नवंबर। तो दोस्तों ये थे आज के क्वेश्चन। उम्मीद है आपने सारे क्वेश्चनों को किया और आपने बीच बीच में जो मैंने बताए इम्पोर्टेंट पॉइंट, उन्हें आपने ज़रूर नोट किया होगा। तो इसी तरह तैयारी करते रहिए। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिए इसी तरह की वीडियो पाने के लिए। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।